संसद परिसर में सांसदों का अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावे का प्रहसन करना, उसको एक नाटकीय उसका रूपांतरण करना महंगा पड़ गया। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 196, 299, 302 और धारा 3 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज कराया है पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर बालक देवाचार्य जी महाराज जी ने। महाराज जी, जो कुछ हुआ, आज आप पहुंचे कोतवाली थाने में, आपके साथ संतों की एक पूरी टीम थी। आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंच गए? देखिए, कल जब मैंने वीडियो देखा और उस वीडियो में स्पष्ट रूप से साधु का वेश बनाया और साधु का वेश बना करके जिस प्रकार से वो पप्पू यादव अवधेश प्रसाद के चरणों में गिर जाता, भगवान राम जी की फोटो जो लिया उसको पृथ्वी में पटक देता है, और राहुल गांधी उनके और भी लोग जो है अगल बगल आकर के कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, इस प्रकार से जो कृत्य किया जा रहा था सनातन धर्म के विपरीत। और ये जो हमारा गेरुआ वस्त्र है और मतलब ओरिजिनल वस्त्र हमारे लोगों की जो जिसको हम ड्रेस कहते हैं, ऐसे भगवा वस्त्र को कलंकित करने का जो काम किया गया, संत समाज को कलंकित करने का काम किया, उसके खिलाफ में हमने जब वीडियो देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ और मैंने सोचा कि इस पर एफआईआर कराना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार से कृत्य करते रहेंगे तो इनका मनोबल बढ़ता रहेगा। हमने संविधान के अंतर्गत रह करके, कानून के दायरे में रह करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर अब चालू हो जाएगी। तो इसलिए ठीक है, आप विपक्ष में बैठे हो, सरकार की गलतियां आपको गिनाना चाहिए, तुम्हारा धर्म भी बनता है। आप चंदा चोरी को लेकर के अगर इस प्रकार के कृत्य कर रहे हो, किसी भी साधु का नाम अगर चंदा चोरी में आया हो तो बताएं, कोई का भी नाम आया हो चंदा चोरी में, कहीं से साधु अगर उसमें लिप्त हो, तो इस प्रकार की बातें साधु का वेश धारण करके बदनाम करना। अब लोग अभी अखिलेश का भी एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा कि अभी रामलीला के समय पर रावण भी साधु का वेश बनाएगा, तो क्या उस पर भी एफआईआर दर्ज होगा? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो एफआईआर दर्ज हो रहा है, रावण को तो मार दिया गया था। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, साधु का वेश बना करके जब रावण आया, परिणाम उसको पता नहीं है। अब क्योंकि इन्होंने मानस तो पढ़ी नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, कालनेम भी साधु का वेश बनाया के आया, उसको भी मार दिया गया जी। तो जब जब कोई इस प्रकार का साधु का भेष बना करके साधु का भेष का अपमान करेगा तो उसका परिणाम यही होगा। हमने तो आज के जो वर्तमान में हमारा संविधान मुझे जो देता है अधिकार, हम उसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कराई है। तो महाराज जी, एक बड़ा सवाल यह है कि इसी बनारस में राहुल गांधी के खिलाफ 2 मामलों में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास लगातार किया जा रहा। जो उन्होंने अमेरिका के बोस्टन में जो उन्होंने बयान दिया था, जिसमें भगवान श्री राम को एक काल्पनिक चरित्र बताया था, एक तो वो मामले में लगातार कोशिशें हो रही हैं। एक मामला जो सिखों पर उनकी जो टिप्पणी थी उसको लेकर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी उन दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। आपके मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो जब मुकदमा दर्ज हुआ है 4 धाराओं में, तो 3-3 साल और 1 साल की सजा है। बहुत कड़े सजा का प्रावधान है नहीं। तो ये कोर्ट में कितना ठहर पाएगा, आप कहां तक लड़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये शुरू बात है और ये मैं ऐसे इतने जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो पप्पू यादव है उसका आपराधिक बहुत बड़ा शुरू से इतिहास रहा है। अब जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है और वो इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इतने जल्दी उसको बख्शा नहीं जाएगा। आगे चल के भी हम और लड़ाई लड़ेंगे, और भी अब जब जांचें शुरू होगी, जब चीज़ें चालू होंगी, तो और भी बड़े बड़े इनके अपराध निकलेंगे, और भी धाराएं इस पर अभी जुड़ने वाली हैं। अभी कानून के जो जानकार हैं उनसे भी हमारी चर्चाएं हो रही हैं, इन पे और कितनी धाराएं लगाई जा सकती हैं। तो अभी जांच पड़ताल होगी, इसके बाद फिर और इस पर बढ़ेंगे, आगे हम लड़ेंगे। कहां तक जाएंगे आप? हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो अब हम छोड़ने वाले नहीं, फिर हम संत समाज सड़क पर भी उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। एक सवाल यह है महाराज जी कि जब चंदा चोरी वाला प्रकरण आया, जब सबके संज्ञान में आया, एसआईटी के गठन में भी समय लग गया, मुकदमा दर्ज तो उसके बाद हुआ,
उस मामले को लेकर आप लोग उतने सक्रिय नहीं दिखे जितना सक्रिय आज आप लोग दिखे। तो उस मामले को लेकर आप लोग क्यों नहीं तहरीर दिए? ये सवाल चूंकि उठ रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, उस समय ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि आप लोगों का सनातन सेलेक्टिव है। आप लोग चंदा चोरी वाले प्रकरण को डाइवर्ट करने के लिए उसमें जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनको उनके खिलाफ इतने मुखर नहीं है जितना विपक्ष के खिलाफ मुखर रहते हैं। नहीं, देखिए, जब चोरी हुआ हम लोगों ने तत्काल बयान जारी किया और पूरी मीडिया में आपको भी इसका बयान मैंने दिया था और बाकायदा हमने मीटिंग बुलाई थी। और इसके बाद जो है हमने तत्काल ये भी कहा था कि इस पर कानूनी कार्रवाई सरकार को करना चाहिए और अगर नहीं करती तो इसके ऊपर फिर संत समाज अपनी स्तर से मीटिंग करेगी और लड़ाई लड़ेगी। लेकिन यह चीज़ें जैसी जांच पड़ताल शुरू हुई, संतों ने अपनी बाड़ी मुखर की, सरकार ने तुरंत जो है एफआईआर दर्ज कराई और उनके ऊपर केस लादे गए और जेल भी गए। तो ऐसी स्थिति में जब प्रक्रिया हो रही है, जब हमारे सोचने से पहले कार्य हो जा रहा है, तो क्योंकि राम मंदिर का विषय क्योंकि चोरी का है, तत्काल तो दिखाई नहीं दे। ये जो ड्रामा तो सामने दिखाई दे रहा है ना, अब चोरी तो तत्काल दिखाई देती नहीं है कि इसमें किसने चोरी की, तो जांच का विषय थोड़ा होगा कि नहीं। तो हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन लगता है जांच में, लेकिन ये पक्का था, मुझे विश्वास था और ऐसा विश्वास दिलाया भी गया था कि नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा, अक्सर नहीं। दूसरी बात, विपक्ष अगर ये कहे कि सेलेक्टिव बातें हो रही हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष ने कब सनातन धर्म का पक्ष रखा है? मुझे एक बार भी बता दे। यही कांग्रेस जिसने राम के अस्तित्व को नकारा, यही कांग्रेस राम सेतु को नकारा, यही आपके जो लोग हैं, जो कोई कहता है कि गौ माता के गोबर से गंध आता है। तो ऐसी जो चीजें हैं, विपक्ष के जो नीतियां रही वो सनातन के खिलाफ रही। कभी कार सेवकों पर गोली चलाई जाती, कभी इसी बनारस में डंडे बरसाए जाते हैं। अब आप आशा करते हो कि संत समाज आपके साथ खड़ा हो जाए। अरे हम तो कहते आज भी आप आकर के सनातन धर्म का झंडा फहराइए ना, लेकिन आपको तो टोपी पर विश्वास है, आपको तो उन लोगों पर विश्वास है जो आपको वोट देने की बात करते हैं। सनातन का आपने कभी सम्मान किया ही नहीं। अगर साधु संतों का सम्मान करते तो साधु संतों को क्या लेने देने कि कौन बीजेपी से और कौन सपा से, कौन बसपा, कौन कांग्रेस से। इतने वर्षों तक आखिरकार कांग्रेस के साथ संत समाज थी कि नहीं थी? 70 साल तक है संत समाज कांग्रेस की ही साथ थी, लेकिन समय वो ये था कि संत समाज बोल नहीं पाती थी, बात बाहर नहीं निकल पाते थे। अगर कोई हो तो मुकदमे लग जाते थे, नशबंदियां हुई, क्या क्या नहीं हुआ इस तरह के समय पे। ये सवाल हमने इसलिए किया महाराज जी, चूंकि हमने कांग्रेस से उनका पक्ष लेना चाहा कि आपके सबसे बड़े नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? तो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो रोड शो है उसमें जब हनुमान जी को एक कार्टून बनाकर उनके आगे आगे घुमाया जाता है, तब सनातन का अपमान नहीं होता है। ये क्यों नहीं संत समाज को दिखता है? इसलिए उनका सनातन का जो सनातन के खिलाफ जो अपमान होने वाली बात है वो सेलेक्टिव है, उनका ये आरोप है। मैंने इस विषय पर भी उठाया था मुद्दा। जब यह चीज सामने मेरे आई, मैंने तत्काल इसका विरोध किया था कि इस प्रकार की गतिविधियां कतई संत समाज, कोई भी पार्टी हो, संत समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। और जैसे ही मैंने ये घोषणा की कि कल मैं एफआईआर करूंगा, उसके पहले लोग आकर के गलती मना लिए, माफी मांग ली कि ये मैंने जो उन्होंने माना अपराध, और वीडियो भी पड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि इतने जल्दी यूट्यूब से उड़ नहीं जाते हैं। तो मैं अभी आपने बीच में भी देखा होगा, मैं सरकार के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ यहाँ पर खड़ा था। जब सरकार ने यहाँ पर नगर निगम ने नोटिस भेजा, मनमाना टैक्स लगाया, मैं उसके खिलाफ। ऐसा नहीं कि मैं सेलेक्टेड बीजेपी का व्यक्ति हूँ, मैं सनातन का हूँ, संत समाज का हूँ और संत समाज का नेतृत्व करता हूं। संत समाज पे आंच आएगी, सनातन पर आंच आएगी। क्या लगता है ये जो आज का प्रकरण हुआ, 3 बड़े सांसदों पर मुकदमा हुआ, इसका क्या असर होगा जनमानस पर? जी बिल्कुल होना चाहिए, असर तो अच्छा पड़ेगा। अब क्योंकि जो मानने वाले हैं, संत समाज को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले सनातनी हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति जो है सनातन का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, उनके लिए हो सकता थोड़ा की भावना बिल्कुल 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 हुई हैं। और सारे लोग जो है, आपने कल से और अभी तक हजारों संतों के मुख से वाइट निकल चुकी होंगी, जबकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इक्का दुक्का वाइटें जाती थी किसी भी साधु की, लेकिन आप लगातार देख रहे होंगे कितने महात्मा बैठे, और मुझे लगता है कल से डिबेट इसी पे चल रही चैनलों पर। तो ये गलत है, जो गलत को गलत, या तो इस चीज को स्वीकार उनको करना चाहिए। और पप्पू यादव जैसा व्यक्ति जो महापातकी आदमी है, जिसका इतिहास जो है क्रिमिनल है, इतिहास उसका गंदा है, ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार का ढोंग रचाने का जो कार्य किया, उस पर हमने इस प्रकार का जो एफआईआर दर्ज कराया। चलिए, तो करोड़ों
हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, सनातन का अपमान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ये कहना है पातालपुरी पीठाधीश्वर का। इस मामले को लेकर लोगों में, विशेष रूप से करोड़ों हिंदुओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है और इसका असर दिखाई देगा, ये कहना है पातालपुरी पीठाधीश्वर का। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।